ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज इस वीडियो में सपनों का ज्योतिषीय अर्थ क्या होता है, जो हम रात को सपने देखते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं सबको आपको निवेदन करता हूं कि अगर मेरा यह चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए। बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आगे के अपडेट आपको मिलते रहें। शुरू करते हैं। सपने हमेशा कुछ न कुछ संकेत देते हैं, जिसको कहते हैं ड्रीम्स आर साइंस। इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से माना जाता है कि सपना कोई संकेत या संदेश लेकर ही आता है। यह संकेत आपके भविष्य, मन की स्थिति या आने वाले शुभ या अशुभ समय का सूचक होता है। सुबह के सपने ज्यादा सत्य होते हैं, ये माना जाता है। मॉर्निंग ड्रीम्स जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जल्दी सच हो जाएंगे। ज्योतिष के अनुसार, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपने सच होने की संभावना ज्यादा रहती है। रात के शुरुआती सपने जो होते हैं वो मन की उलझनों या दिन भर की घटनाएं जो भी हम है उसका प्रतिबिंब होता है, लेकिन सवेरे सुबह के देखे गए सपने को बोला जाता है कि वो सच होने की संभावना ज्यादा होती है। तो कैसे सपने हम लोग देखते हैं, क्या इनका मतलब रहता है, इसके जानने के लिए हम एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर कोई सपना देखता है, पानी का सपना देखता है, जिसको हम कहते हैं ड्रीम ऑफ वाटर, पानी का सपना देखता है तो हो सकता है कि वो पानी साफ हो। साफ पानी देखने का शुभ माना जाता है। यह धन, शांति और सुख का प्रतीक है। गंदा या उष्णता पानी अशांति या भावात्मक तनाव का संकेत भी देता है। तो ये हुई पानी की बात। कोई हो सकता है कि कोई नाग या सर्प का सपना देखे, जिसको हम कहते हैं कि ड्रीम ऑफ स्नेक। ज्योतिष में सांप को कुंडलनी शक्ति और परिवर्तन यानी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक माना गया है। सांप काटे तो धन लाभ या किसी समस्या से मुक्ति का संकेत हो सकता है। यानी अगर आप सपने में सांप काटते हुए देखते हैं आपको, तो हो सकता है कि आपको धन लाभ हो या किसी बड़ी समस्या से मुक्ति का संकेत हो। लेकिन अगर आप डर रहे हैं, यदि डर महसूस हो रहा है सपने में, तो मानसिक तनाव या शत्रुता का संकेत भी हो सकता है। तीसरे में जाते हैं आगे। तो देवी कृपा का अगर कोई सपना देख लेता है, देवी कृपा यानी ड्रीम्स ऑफ गॉड या गॉडेसेस, तो ये देवी देवता का आशीर्वाद पाना अत्यंत शुभ संकेत देता है। यह आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और डिवाइन प्रोटेक्शन भी दर्शाता है, तो ये शुभ है। उसके बाद अगर कोई आग लगना या जलती चीज देखता है सपने में, जिसको हम कहते हैं कि ड्रीम ऑफ फायर, तो आग देखना ऊर्जा, जुनून या किसी नए कार्य के प्रारंभ का संकेत देता है। भले आप देखते हैं आग तो डरिए मत, उसको ऊर्जा समझिए, एक जुनून समझिए और कोई नया कार्य प्रारंभ का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड फायर देखते हैं तो गुस्से या हानि का प्रतीक भी माना जा सकता है। इसके बाद मरण या मृतक देखते हैं, कोई हमारे घर में डेथ हो गई होती है हमारे बड़ों की, जिसको हम कहते हैं ड्रीम ऑफ डेथ और डेड पर्सन। तो क्या इसका हम लोग मानते हैं? मृत्यु का सपना डरावना लगता है हमेशा, लेकिन ज्योतिष में यह नई शुरुआत या दीर्घायु का संकेत होता है। मृत्यु का सपना यानी खुद के मृत्यु का सपना अगर हम देखते हैं तो ये एक नई शुरुआत या दीर्घायु का संकेत हो सकता है। किसी को, मृत व्यक्ति को अगर हम खुश देखते हैं तो जनरली ऐसे लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं, अशुभ होता है। ऐसा नहीं है। अगर कोई आपका मृत व्यक्ति जो है आपके परिवार में अगर वो खुश दिखता है तो उसकी आत्मा की शांति और आप पर आशीर्वाद का अवश्य संकेत माना गया है। उड़ना या ऊपर उठना, ऐसा आप कोई सपना देख रहे हैं, आप उड़ रहे हैं, जिसको कहते हैं ड्रीम ऑफ फ्लाइंग। उड़ना दर्शाता है कि आप जीवन में उन्नति यानी प्रोग्रेस या आप स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं, आत्मिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं। इसको उड़ना अगर आपको दर्शाता है। लेकिन अगर आपको उड़ते समय डर दिख रहा है, आपको डर से उड़ना अगर आपको दिख रहा है, तो यह अस्थिरता या नियंत्रण खोने का संकेत भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। किसी से
झगड़ा कर रहा होता है या किसी को रोना, आप रो रहे हैं, किसी से झगड़ा कर रहे हैं या रो रहे हैं, तो उसको ड्रीम ऑफ क्राइंग या फाइटिंग बोला जा सकता है। रोना आमतौर पर तनाव निकालने और मन की शुद्धि का संकेत है, लेकिन अगर किसी से झगड़ा होना जो है आंतरिक संघर्ष या डिसीजन कंफ्यूजन भी दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर फूल, पेड़ पौधे या हरियाली का सपना दिखता है, जिसको कहते हैं ड्रीम ऑफ नेचर, अगर आप ऐसा देखते हैं तो हरियाली, फूल या पेड़ देखना अत्यंत शुभ होता है। यह ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी या पॉजिटिविटी का सूचक अवश्य है। तो बोनस टिप्स की बात करते हैं कि ज्योतिष के अनुसार ये जो हम सपने देखते हैं इसका मतलब हम कैसे समझें। बार बार आने वाले सपनों को नजरअंदाज मत करें, यह यूनिवर्स का रिपीटेड सिग्नल होता है। अशुभ सपना देखते हैं तो बाद में ओम नमः शिवाय, इसका उपाय मैं बता रहा हूं। अगर आप अशुभ सपना देखते हैं तो उसी वक्त या सुबह को आपको याद आता है तो आप ओम नमः शिवाय बोले या गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो नेगेटिव प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन अगर आप शुभ सपना देखते हैं तो आप कुछ दान कीजिए या पूजा कीजिए। दान या पूजा करने से उसका फल अवश्य मिलता है। तो आशा करता हूं कि आप इन सपनों की दुनिया को समझें, लेकिन याद रहे सपना देखना बुरी बात नहीं है। सपनों को पूरा करना, उसके लिए एक जो अत्यंत जरूरी है वो संघर्ष, मेहनत, आत्मविश्वास, दृढ़ता रखिए और आगे बढ़िए और इन शुभ सपनों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर अवश्य शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई आपका कि ड्रीम्स कम ट्रू, ऐसा कुछ लिख के कमेंट कीजिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी कितनी बदल जाती है। यदि आप अपनी कुंडली, विवाह, कैरियर, स्वास्थ्य या जीवन के किसी भी क्षेत्र से जुड़े प्रश्नों के लिए व्यक्तिगत परामर्श यानी पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे केवल व्हाट्सएप मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पे कॉल न करें, कोई उठाने वाला नहीं है, और संपर्क कर सकते हैं या आप ईमेल भी मुझे कर सकते हैं। परामर्श हेतु शुल्क बहुत ही नाम मात्र है, नॉमिनल फीस है इसमें रखी गई है, ताकि ज्योतिष मार्गदर्शन हर किसी के लिए आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया, धन्यवाद।